विश्व इतिहास की झलक। ये पुस्तक उन पत्रों का संकलन है जिसके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को इस विश्व के इतिहास से परिचित कराना चाहा था। आज प्रस्तुत है इतिहास दर्शन का 21वां अध्याय, अरब सागर। ये पत्र भी क्रेकोविया जहाज से लिखा गया था, जिसकी तारीख है 22 अप्रैल सन 1931। ये कैसे संयोग की बात है, हम इस क्रेकोविया जहाज पर बम्बई से लंका जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि करीब 4 साल पहले मैं किस तरह वेनिस में इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। दादू इसी जहाज से आ रहे थे और मैं स्विट्ज़रलैंड के बैक्स स्कूल में तुम्हें छोड़कर उनसे मिलने के लिए वेनिस गया था। कुछ महीने बाद इसी क्रेकोविया जहाज से दादू यूरोप से भारत लौटे थे और मैं उनसे बम्बई में मिला था। उस यात्रा के कुछ साथी आज भी हमारे साथ हैं। ये सब दादू के बारे में अपने बहुत से अनुभव सुनाते हैं। मैंने कल तुम्हें 3 महीनों की बदलती हुई घटनाओं का हाल लिखा था। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ तुम याद रखो, क्योंकि भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। 1 महीने से कम हुआ कानपुर शहर में भारत के एक बहादुर सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी चल बसे हैं। वो उस समय मारे गए जब वो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गणेश जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत ही नेक और निस्वार्थ साथी थे, जिनके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी। पिछले महीने जब कानपुर में लोगों के सिर पर पागलपन सवार हुआ और एक भारतीय दूसरे को कत्ल करने लगा, तो गणेश जी आग में कूद पड़े। अपने किसी देश भाई से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने के लिए सैकड़ों को बचाया। सिर्फ अपने आप को नहीं बचा सके, अपने बचाव की उन्होंने परवाह नहीं की। उनकी मौत उन लोगों के हाथों हुई जिन्हें वो बचाना चाहते थे। कानपुर का एक हीरा लुट गया और हम में से बहुतेरे अपने एक प्यारे बुद्धिमान मित्र से हाथ धो बैठे। लेकिन कितनी शानदार थी उनकी मौत। उन्होंने निर्भीकता के साथ गुंडों के पागलपन का मुकाबला किया और खतरे और मौत के बीच उन्हें ध्यान था तो सिर्फ दूसरों का और उन्हें बचाने का। परिवर्तन के ये 3 महीने समय के सागर में एक बूंद के समान और राष्ट्र की जिंदगी के एक पल के समान हैं। सिर्फ 3 हफ्ते पहले मैं मोहनजोदड़ो के खंडहर देखने गया था, जो सिंध नदी के कांठे में हैं। उस समय तुम मेरे साथ नहीं थी। मैंने वहाँ बहुत बड़ा शहर ज़मीन के अंदर निकला हुआ देखा, ऐसा शहर जिसमें मजबूत ईंटों के मकान और लंबी चौड़ी सड़कें थीं। कहा जाता है जिसे बने 5000 वर्ष हो गए हैं। मैंने इस प्राचीन शहर में मिले हुए सुंदर जेवर और मिट्टी के बर्तन देखे। इन सबको देखते देखते मुझे ऐसा लगा मानो चटकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए पुरुष और स्त्रियां इसकी सड़कों और गलियों कूचों में आ जा रहे हैं। बच्चों के से खेल खेल रहे हैं। माल भरे बाजार गुलजार हो रहे हैं। लोग सौदा ले दे रहे हैं और मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। इन 5000 सालों में भारत का अपना जीवन कायम रहा है और उसने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या हमारी ये बूढ़ी भारत माता, जो इतनी प्राचीन और फिर भी इतनी नौजवान और सुंदर है, अपने बच्चों के उतावलेपन पर, उनकी छोटी मोटी परेशानियों पर, उनके हर्ष और शोक पर जो दिन भर रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, मुस्कुराती ना होंगी?